सरकार ने बिना सोच विचार किए ऑनलाइन हाजिरी का बिना किसी विचार के गैर ज़रूरी जल्दबाजी के तहत उसने ऑनलाइन हाजिरी का एक कार्यक्रम तय कर दिया। अभी ऑनलाइन हाजिरी 15 तारीख से होना था, लेकिन तुगलकी फरमान जारी करते हुए उन्होंने 8 दिन पहले ही 8 तारीख से ऑनलाइन हाजिरी का कार्यक्रम तय कर दिया। और हम लोगों ने उनसे कुछ सुविधाओं की मांग की थी कि आप वो सुविधाएं तय कर दीजिए। ऑनलाइन हाजिरी करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप ऑफलाइन हाजिरी तो दे ही रहे हैं। और आपने निरीक्षक लगा रखा है, बीओ लगा रखा है, आपने बीएसए लगा रखा है, उस तो सारे लोग जांच कर ही रहे हैं। विद्यालय में समय से टीचर जा ही रहा है। हमारा ये था कि भाई ऑनलाइन हाजिरी अगर आपको लागू करना है तो कुछ बेसिक सुविधाएं आप दे दीजिए। क्या बेसिक सुविधाएं दे दीजिए? आप हमको 14 CL देते हो, इसके अलावा आप हाफ CL दे दो। 14 CL में ही हाफ CL कर दो तो 28 हाफ ये CL हो जाएगा। उससे क्या होगा कि इन केस कभी हमारा शिक्षक घर से निकलता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, मार्ग में कोई दिक्कत हो जाता है, तो कम से कम CL अप्लाई कर लेगा और वो उस दिन ऑनलाइन हाजिरी के लेट होने से जो उसका नुकसान होना होगा वो नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि व्यवहारिक दृष्टिकोण ये है कि जो है 30 EL आप देते हो राज्य कर्मचारियों को, वो 30 EL हमको भी दे दो। जिससे क्या होगा कि अगर हम 40 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और रास्ते में कोई दिक्कत होती है तो हम छुट्टी अप्लाई कर लेंगे। हम आपसे कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था नहीं मांग रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देने आए हुए हैं, जो कि इस संदर्भ में है कि हमारी फेस अटेंडेंस हमारा आज से शुरू हुआ है 8 जुलाई से। तो इसके विरोध में हम लोग नहीं हैं। हम लोगों को ये है कि जो सरकार ने जो लागू किया है वो ये है कि 7:45 से 8 का समय दिया है, और उसके अगर हम लोग 1-2 मिनट भी लेट होते हैं तो हमारा अपसेंट लग जाएगा। हम दिन भर जो है अनुपस्थित माने जाएंगे और उस दिन का हमारा वेतन जो है वो कट जाएगा। तो हमारा ये है कि भैया अगर आपको ये करना ही है तो सबसे पहले हमारी जो कुछ सामान्य सी चीज़ें हैं, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, उसमें सुधार करें। और हमारे जो विद्यालय होते हैं सर, वो बेसिक जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जो गांव-गांव में विद्यालय होते हैं, शिक्षक बहुत दूर दूर से आते हैं, 40, 50, 60 बहुत दूर दूर से। उसकी दूरी उस विद्यालय से बहुत दूर है कभी, और उसके साथ कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो सकती है। रास्ते में अगर आ रहा है, गाड़ी पंचर हो सकती है, पानी भर सकता है, बरसात का जैसे समय चल रहा है तो पानी भर सकता है। बहुत ही दुर्गम रास्तों से होते हुए शिक्षक स्कूल पहुँचा है। अगर ऐसी स्थिति में 1-2 मिनट अगर लेट हो जा रहा है तो उसके आप अपसेंट चढ़ा दे रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ हैं। ऑनलाइन हाजिरी का बायकॉट उपस्थित हुए हैं। क्या दिक्कतें क्या हैं? सर दिक्कतें तो बहुत हैं। अब जैसे जो दूर दराज स्कूल हैं, बीच में रेलवे क्रॉसिंग वगैरह हैं, सड़कें कच्ची हैं, वहाँ पे लोगों को पहुँचने में दिक्कत है। और हम लोग की मांगें भी बहुत सारी हैं। जो शिक्षक संघ के नेता हैं उनसे बहुत सारी मांगें हैं। वो मांगें हैं सर, EL हैं, कैशलेस चिकित्सा हैं और बहुत सारी मांगें हैं। मैडम एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, सर शिक्षक वैसे भी पाबंद हैं। हर शिक्षक समय से विद्यालय पहुँच रहे हैं, समय से निकल रहे हैं। मैं प्राथमिक विद्यालय कुरौली में हूँ। सर ये बताइए कि जो ड्यूटी हम लोग की लगा दी जाती है, मान लीजिए 8 बजे से रात में 12 बजे आ जाता है कि आपकी ड्यूटी गंगा पार लग रही है, आपके कोई अधिकारी आया है, चले जाइए वहाँ पर। तो हमारी जो सड़क पर ड्यूटी लग जा रही है झंडा फहराने के लिए, तो जब हम बायोमेट्रिक आ गया ये, तो फिर हम लोग स्कूल जाकर पहले बायोमेट्रिक लगाएंगे कि यहाँ पर आकर अपनी ड्यूटी संभालेंगे? ये सरकार से मुझे पूछना है। आप हमें वहाँ स्कूल जाने के लिए कह रहे हैं और बायोमेट्रिक और यहाँ ड्यूटी भी लगा रहे हैं। हमारी ड्यूटी आप हर जगह क्यों लगा रहे हैं? ये प्रश्न है हमारा।